गाइज़ ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। और दोस्तों मैं इसमें आपको कुछ थ्योरी करवाने वाला हूँ। थ्योरी क्या मतलब, ये थ्योरी से हमारे क्वेश्चन बनेंगे जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन को जूम इन कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा सा आपको क्लियर दिखाई देगा। तो लिखिए आप लोग मेरे फटाफट से मेरे साथ लिखो। रेंट के बारे में लिखें आज। रेंट पेड, या तो हम लोग पे कर चुके होते हैं या हमें देना होता है पेबल। किसको किसको देना होता है? टू अ पार्टनर, टू पार्टनर। या तो रेंट मुझे ये मैं दे चुका हूँ अपने पार्टनर को, या मुझे देना बाकी है। तो इस केस में हम लोग क्या एंट्री करेंगे, थोड़ा सा हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। देखो रेंट हमें अगर किसी पार्टनर को देना है दोस्तों, तो ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है। मतलब यहाँ पर हमारे दोस्तों कैप लग जाएगी, यहाँ पर हमारी कैप लग जाएगी। मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दोस्तों ये माना जाएगा। अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा तो इसका मतलब ये भी है कि हम इसको फिर डेबिट करेंगे कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। अगर हम लोग डेबिट करेंगे इसको पीनल अकाउंट में, तो दोस्तों हमें इसको फिर क्रेडिट भी करना पड़ेगा। कहाँ पर? अपने पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। कैपिटल या करंट अकाउंट में दोस्तों, ये दो बातें आपको याद रखनी है। अगर हमें किसी पार्टनर को रेंट पे करना है तो ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा, और दूसरा ये हमारी फर्म का खर्चा माना जाएगा। मतलब ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोस्तों डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देगी। फर्म के लिए खर्चा है तो हमारे लिए दोस्तों पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा? फ़ायदा हो जाएगा। फर्म डेबिट करेगी तो हम लोग क्या करने वाले हैं? इसको अपने खाते में क्रेडिट करने वाले हैं। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो रेंट है ये वैसे बेसिकली ये फर्म के लिए क्या माना जाता है? एक्सपेंस माना जाता है। और मैंने आपसे बोला एक्सपेंस मतलब क्या होता है? हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है। इसकी एंट्री करते हैं। अब एंट्री करते हैं ब्लू पेन से। रेंट देना है तो फर्म के लिए खर्चा हो गया, तो फर्म रेंट पे करेगी। तो फर्म बोलेगी रेंट अकाउंट डेबिट में, मेरे लिए रेंट खर्चा है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू, रेंट अकाउंट डेबिट टू। किसको देना है? पार्टनर्स को देना है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। सर इसका नरेशन क्या होगी? नरेशन आपको बताता हूँ, लेकिन इसमें आपको एक पॉइंट में और कराता हूँ। हो सकता है कभी एक बार फर्म रेंट पे करेगी, पार्टनर्स को ना नगद पे कर देती, नगद में, कैश में पे कर देती, कैश में। तो उस केस में फर्म क्या बोलेगी? रेंट अकाउंट डेबिट, कि मैंने रेंट दिया लेकिन मैंने अपने पार्टनर्स को ना कैश में दिया, कैश में दिया। उन्होंने अपने खाते में क्रेडिट नहीं करा, क्योंकि खाते में क्रेडिट करने का मतलब एक ही ईयर एंड पे आपको मिलेगा पैसा। लेकिन अगर आपको तुरंत के तुरंत हैंड टू हैंड आपको कैश मिल जाता है तो फर्म की एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक हमारी एंट्री और बन सकती है। हो सकता है कि फर्म ने आपको यही बोला कि हम आपको इस बार दे ही नहीं, आपको अगले साल मिलेगा। मतलब मिलेगा ही नहीं, साल मिलेगा ही नहीं, ऐसी वाली बात क्लियर हो गई है। तो फर्म बोलेगी मेरा आउटस्टैंडिंग है, मतलब मुझे रेंट अभी देना है। तो उस केस में फर्म की एंट्री बनेगी, फर्म के लिए रेंट तो खर्चा है ही है भाई, कभी ना कभी तो देना ही है, लेकिन उसको अगले साल पे करेगी। तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब ये कि मैंने इस साल पे नहीं करा, आपको अगले साल पे कर दूंगा। तीनों में से कोई सी भी एंट्री बन सकती है। नॉर्मली जो एंट्री बनती है दोस्तों वो बनती है हमारी फर्स्ट वाली एंट्री। नॉर्मली हमारी एंट्री बनती है फर्स्ट वाली, रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। इसी के बाद अगर आप लोगों ने फर्स्ट एंट्री कर दी, फर्स्ट एंट्री तीनों में से कोई सी भी एक एंट्री तो करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक एंट्री और करनी है जो कि आपको ईयर एंड पे करनी होती है, जो कि आपको ईयर एंड पे करनी होती है। मतलब 31 मार्च को करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? ट्रांसफर करने की एंट्री करनी पड़ती है। तो ट्रांसफर कहाँ पर करेंगे हम लोग? इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। सर इसका नरेशन लिखवा दो। नरेशन, नरेशन कुछ नहीं है। अगर मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया पीनल में तो लिख दो बिंग, लिख दो बिंग, बिंग द रेंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने ट्रांसफर कर दिया रेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर इन तीनों में से कोई अगर आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए इसका लिखना है, तो लिख दो बीइंग रेंट पेड, या लिख दो बीइंग रेंट आउटस्टैंडिंग, या लिख दो बीइंग, या लिख दो मेरे साथ लिखो बीइंग रेंट, बीइंग रेंट क्रेडिटेड, बीइंग रेंट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, या लिख दो बीइंग रेंट पेड, या लिख लो बीइंग रेंट आउटस्टैंडिंग। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। तीनों में से, इन तीनों में से कोई भी एक एंट्री कर लेना, और ये वाली एंट्री तुम्हारी ईयर एंड पर होनी ही होनी है। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। इसका एक क्वेश्चन आपको बाद में कराऊंगा। इसके बाद लिखो इंपॉर्टेंट थ्योरी। ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले भी लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर इसको अगले पेज में कराओ ना। ओके, लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। साफ दिखाई दे रहा है ना आपको?
देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन ब्लर कैसे हो गई है, ओहो, अब शायद सही है। चलो लिखो अगला, कमीशन। अगला पॉइंट लिखो कमीशन। रेंट वाला तो हो गया, अब कराएंगे कमीशन वाला पॉइंट। कमीशन पेबल, कमीशन पेबल टू पार्टनर। मुझे कमीशन पेबल है, मतलब देना है, कमीशन देना है मुझे, किसी को भी देना है, पार्टनर को देना है, एक को, दो को, तीन को, चार को, किसी को भी हो सकता है। क्या सर ये कमीशन भी हमारा, कमीशन पर भी हमारी कैप लगेगी? नहीं, यहाँ पर हमारी कैप नहीं लगेगी, यहाँ पर हमारी कैप नहीं लगेगी दोस्तों। ये हमारा पता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता, ये होता है हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, क्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर इसका मतलब ये है, फिर इसको हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर नहीं जाएंगे? हाँ, इसको लेकर नहीं जाएंगे। जितनी भी आइटम हमारी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है दोस्तों, उनको हम लोग लेकर जाते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। याद रखोगे सर, हम कैसे, हमें पता चलेगी सर ये इस पे कैप लगेगी या नहीं लगेगी, ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या नहीं है, ये हमारा एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है? थोड़ा सा इंतजार और करो, आपको अभी इस वाली वीडियो को एंड में बताऊंगा, एक ट्रिक दूंगा कैसे एक बारे में पता लगाओगे कि ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या ये हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। फिलहाल के लिए आप लोग याद कर लो, कमीशन हमारा क्या है, अगर पार्टनर का है तो, और पेबल है तो ये हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इसका मतलब है कि हम इसको कहाँ लेकर जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर जाएंगे। ठीक है सर, कितना कमीशन देना होगा, इसके लिए बातें लिख लीजिए, या तो एज पर डीड, एज पर डीड, या तो आप लोगों ने जो एग्रीमेंट कर रखा है एज पर डीड, तो उस हिसाब से आप इंटरेस्ट पे कर देना। और अगर आपकी डीड साइलेंट है, अगर आपकी डीड साइलेंट है तो दोस्तों आपको कोई इंटरेस्ट या कोई कमीशन आपको नहीं देना, कोई आपको कमीशन नहीं देना, किसी पार्टनर को कमीशन नहीं मिलेगा। अगर डीड में नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि पार्टनर को कमीशन दोस्तों नहीं मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है, इसलिए डीड में फटाफट से दोस्तों लिख लिया करो यार, जब भी डीड बनाते हो सारी बातें क्लियर कर लिया करो। अब ये कमीशन जो हम लोग देख रहे हैं इस वाले पॉइंट को, तो दोस्तों हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। इस वाले पॉइंट को हम लोग दोस्तों दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कमीशन को। या तो ये कमीशन होगा हमारा बिफोर प्रॉफिट, या ये होगा हमारा आफ्टर प्रॉफिट। या तो ये होगा बिफोर प्रॉफिट, या दोस्तों ये होगा हमारा आफ्टर प्रॉफिट। सर ये बिफोर प्रॉफिट क्या होता है, आफ्टर प्रॉफिट क्या होता है? देखो बिफोर प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट कुछ नहीं है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो इस पार्टनर को जो कमीशन मिलेगा ना, बिफोर मान लीजिए कोई अमाउंट है, जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, जब बारीकी से बताऊंगा कि बिफोर का मतलब क्या होता है, आफ्टर का मतलब क्या होता है। फिलहाल के लिए आप लोग लिख लीजिए, अगर बिफोर हुआ तो उस केस में हम लोग किस तरीके से इस कमीशन के अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है, आपको जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई जो भी रेट होगा उसकी कमीशन का जो भी रेट होगा, डिवाइड बाय आप लोग सिंपल उसको 100 कर देना। अगर बिफोर वाला केस है तो सिंपल आपको 100 कर देना है, लेकिन अगर आफ्टर वाला केस हुआ तो सेम आपको लिखना नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 तो है, ये सेम मतलब फॉर्मूला सेम है, जैसे ये है ना और ये है, ये दोनों सेम है बिफोर आफ्टर वाले में। बस आफ्टर वाले में क्या होगा, जो आपने रेट लगा रखा है, मान लो ये 4% है तो प्लस 100 के बाद ना वो रेट लग जाएगा। मतलब मान लो ये 4 है, जैसे नेट प्रॉफिट है मान लो हमारा 40,000 रुपये का, मल्टीप्लाई रेट हमारा 4%, तो 4 अपॉन में 100 प्लस 4 कितना हो गए 104। तो ये कैलकुलेट करना आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बिफोर वाले में क्या है, अगर प्रॉफिट आपका 40,000 रुपये का है और 4% है तो 4 अपॉन में 100 ही होना है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं बिफोर वाले में। तो इसीलिए बिफोर वाला सिंपल माना जाता है, आफ्टर वाला थोड़ा सा कैलकुलेटिव माना जाता है। अच्छा सर हमें यही नहीं पता, क्वेश्चन में नहीं पता बिफोर है या आफ्टर में क्या मानेंगे, तो बाय डिफॉल्ट आपको बिफोर ही मानना है। बाय डिफॉल्ट आपको क्या मानना है दोस्तों, बिफोर मानना है, बाय डिफॉल्ट क्या मानना है दोस्तों, आपको बिफोर ही मानना है। याद रखोगे? यस सर, हम इस बात को याद रखेंगे। सर इसका मतलब ये है, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा क्या है, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है। तो सर अगर हम लोग इसको लेकर जाएंगे पीनल एप्रोप्रिएशन में, तो सर किस तरीके से लेकर जाएंगे, आप समझ लो इस वाली बात को भी। इसको भाई सीधी सी बात है, फर्म के लिए तो खर्चा है, फर्म तो कमीशन पे करेगी, तो फर्म के लिए खर्चा है, तो फर्म इसको डेबिट कर देगी कहाँ पर, अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बस सीधी सी बात है, अकाउंट में अगर खर्चा होगा तो डेबिट साइड में जाएगा, मतलब डेबिट साइड में जाएगा, फायदा होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा। सीधी सी बात है यार, ये तो आप लोग 11th क्लास से सीखते आ रहे हो, ठीक है। और डेबिट कर देंगे हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो हम लोग क्रेडिट कर देंगे इसको पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। मतलब फर्म अपने लिए डेबिट में कर देगी और पार्टनर्स अपने लिए दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। बस इतना कहना चाह रहा हूँ। क्या याद रखोगे? यस सर याद रखेंगे। अब सर पार्टनर से कमीशन है सर, कुछ एंट्री बता दो। एंट्री सिंपल है, 2 एंट्री बनानी है आपको, 2 एंट्री बनानी है ना, 2 एंट्री बनानी है, 2 एंट्री तो करनी है। सर क्या एंट्री बनेगी? अब सोचो आप लोग, पार्टनर्स का कमीशन फर्म देगी तो फर्म के लिए खर्चा हो गया तो पार्टनर्स का कमीशन डेबिट करना पड़ेगा मुझे। यस सर, पार्टनर्स के
कमीशन को, पार्टनर्स के कमीशन को दोस्तों मुझे डेबिट करना पड़ेगा। और कौन लेकर चले आएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा? ये क्रेडिट करना पड़ेगा या मुझे करंट अकाउंट में इसको डालना पड़ेगा। फर्म के लिए खर्चा और पार्टनर्स के लिए फ़ायदा। और बस फिर आपको पता ही है, आपको ईयर एंड पे दोस्तों आपको क्या करना है? इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना है? इसको थोड़ी स्क्रीन ब्लर हो रही है यार, कोई बात नहीं, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, हम लोग जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो फिर इसको P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसको आपको कहाँ पर ट्रांसफ़र करना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म अपने खाते में डालेगी, पार्टनर्स अपने खाते में डालेंगे। तो फर्म कैसे डालेगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन, टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, ठीक है ना। ये पार्टनर्स अपने खाते में डालेंगे क्रेडिट साइड में, और ये फर्म डालेगी अपने डेबिट साइड में, रिकॉर्ड कर लेगी। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। तो इसकी नरेशन लिखवा दूँ क्या? नरेशन आप लोग लिख लो, मैं साथ साथ बोल देता हूँ। लिखो बीइंग द, इसमें लिखो बीइंग द एडजस्टमेंट मेड फॉर पार्टनर्स कमीशन, लिख लो बीइंग द एडजस्टमेंट मेड, बीइंग द एडजस्टमेंट मेड फॉर पार्टनर्स कमीशन। और फर्म ने उसको P&L एप्रोप्रिएशन डाल दिया है, तो लिख दो बीइंग पार्टनर्स कमीशन, बीइंग पार्टनर्स कमीशन ट्रांसफर्ड, बीइंग पार्टनर्स कमीशन ट्रांसफर्ड। बस आपको ये लिखना, बीइंग पार्टनर्स कमीशन ट्रांसफर्ड। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर बात समझ में आ रही है। अभी आपको जो मैंने सिखाया, ये सिखाया मैंने आपको कमीशन का पॉइंट, लेकिन पार्टनर्स के लिए। अभी आपको सिखाऊंगा कमीशन वाला ही पॉइंट, लेकिन किसके लिए? मैनेजर्स के लिए। दोस्तों मैनेजर्स के लिए भी होता है, मैनेजर्स के लिए भी होता है, जो कि हमारा कैप लग जाएगा यहाँ पर। लिखो लिखो, ओहो स्क्रीन ब्लर हो रही है यार। लिखो कमीशन पॉइंट है, लेकिन मैनेजर कमीशन लिखो, मैनेजर लिखो, मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन लिखो किस पर? ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पर लिखो मैनेजर का कमीशन। इसके लिए मैनेजर कमीशन के लिए थोड़ी सी मैं बुक से थ्योरी कराने की कोशिश करता हूँ। आपको बुक से दिखाता हूँ, बुक से दिखाता हूँ। ये रहा, सिंपल है यार। जैसे पार्टनर का कमीशन था ना, ऐसे मैनेजर का कमीशन है। इसमें कुछ थ्योरी है नहीं। मैनेजर कमीशन निकाला नेट प्रॉफिट पर। अगर आपको बिफोर दे रखा चार्जिंग कोई कमीशन है, तो बिफोर वाले में रेट अपॉन में 100 हो जाएगा। और अगर आफ्टर वाला केस है, आफ्टर वाला केस है, तो रेट अपॉन में वो ऐड हो जाता है नीचे, बस 10 अपॉन में 1 हो जाएगा। और क्या है, बस सिंपल है। इसकी थ्योरी इतनी कुछ खास है नहीं, इसलिए मैं इसको ना डायरेक्ट आपको अपने तरीके से लिखवाता हूँ। लिखो मैनेजर कमीशन को, लिखो ब्लैक पेन से कराते हैं। पहली बात तो जो मैनेजर का कमीशन दोस्तों, यहाँ पर हमारी कैप लगेगी, यहाँ पर हमारी कैप लगेगी, मतलब चार्ज अगेंस्ट दोस्तों प्रॉफिट होगा। मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको ये पे करना ही करना है। इसका मतलब ये कैप मतलब क्या होता है? ये हमारा क्या है? फर्म का एक्सपेंस। ये हमारा क्या दोस्तों? फर्म का एक्सपेंस है। लाइट चलेगी, शायद कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा होगा, बट कोई बात नहीं। कैप लग जाएगी फर्म के एक्सपेंसेस का मतलब है कि हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? यस। और ये सेम उसी तरीके से काम करता है जो कमीशन है। ये हमारा बिफोर और ये हमारा आफ्टर, सेम उसी तरीके से काम करता है जैसा आपको मैंने पहले सिखाया था। और दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ आपको, सबसे खास बात है मैनेजर कमीशन के लिए दोस्तों ओनली 1 एंट्री। मैनेजर कमीशन दोस्तों सिर्फ एक ही एंट्री बनती है, सिर्फ एक ही एंट्री। सर ऐसा क्यों? भाई जितनी भी आइटम हमारी जा रही है कैप में, उनकी एक ही आइटम बनेगी, उनकी एक ही एंट्री बनेगी। जितनी भी आइटम हमारी कैप में जा रही है, कैप में जाने वाले हमारी 3 आइटम होती है, आपको मैंने सिखाया था। कैप में जाने वाले हमारी 3 आइटम होती है, फटाफट से आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। तो उन सबकी एक एंट्री बनती है। तो इसकी भी कितनी एंट्री बनेगी? एक बनेगी, जो कि हमारा सीधा डायरेक्ट हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। 2 क्या जाएगा? इसका नाम देख लो। 2 क्या है? मैनेजर का कमीशन। 2 मैनेजर का कमीशन। बस नरेशन लिखना चाहते हो लिख लो, बीइंग कमीशन, बीइंग। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना वहाँ पर नरेशन नहीं लिखता, याद रखना। यहाँ पे आपको थ्योरी में लिखवा देता हूँ। बीइंग कमीशन प्रोवाइडेड, प्रोवाइड मतलब दे दिया। बीइंग कमीशन प्रोवाइडेड टू, किसको दे दिया? मैनेजर को दे दिया। बीइंग कमीशन प्रोवाइडेड टू मैनेजर। बस ये लिखना आपको, याद रखोगे? जैसे याद रखेंगे। सर एक आध कोई क्वेश्चन करवा दो। देखो क्वेश्चन में आपको सिंपल, मैं आपको ये काम कराता हूँ। मैं ना सिर्फ कमीशन कैलकुलेट करने वाला एक आपको मैं वैसे ही एक क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ, कि हम लोग निकालते कैसे हैं। जैसे कि वो मान के चलते हैं, विनोद
और हमारा सचिन, ये हमारे 2 पार्टनर हैं। विनोद और सिंगला मान लीजिए, सचिन मान लीजिए। 2:1 इनका एक रेशियो दे रखा है और इन लोगों ने अपॉइंट कर लिया एक मैनेजर को। इन लोगों ने अपॉइंट कर लिया एक मैनेजर को और मैनेजर कह रहा है मैं कमीशन चार्ज करूँगा। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं भाई, चार्ज कर लियो। लेकिन ये कह रहा है आफ्टर वाला चार्ज करूँगा, आफ्टर। मैंने कहा सर आफ्टर करोगे? कह रहा हाँ, सब कुछ होने के बाद मैं चार्ज करूँगा। ये आफ्टर का मतलब होता है सब कुछ हो जाने के बाद जितना बचेगा ना उस पर चार्ज करूँगा। मैंने बोला अच्छा, तो कोई बात नहीं, बता भाई हम लोगों ने कितना मतलब प्रॉफिट कमाया, उस वाले प्रॉफिट पर तो कमीशन लेगा। तो फिर हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट कमाया पूरे साल भर में। हम लोगों ने मान के चलते हैं 63,000 रुपये का हम लोगों ने नेट प्रॉफिट कमाया पूरे साल भर में। और ये वाली बात भी हमारी तुम्हारी सेटलमेंट में हो रखी थी कि हम मैनेजर को ना 5% कमीशन देंगे, 5% कमीशन देंगे। मैनेजर कोई भी हो सकता है, कोई नया पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो कमीशन दिया जाएगा 5%, वो भी 63,000 रुपये, क्योंकि एक साल में प्रॉफिट कितना कमाया हम लोगों ने? 63,000 कमाया। अब बताओ कैसे निकालेंगे इसको? बस सिंपल है, 63,000 मल्टीप्लाई, अगर आफ्टर वाला केस है ना तो रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, मतलब 100 प्लस 5 कितना हो गया? 105। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ये सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 63,000 का 5/105, तो दोस्तों निकल कर आ रहा 3,000। कितना निकल कर आ रहा हमारा? 3,000। इसका मतलब है कि हम उसको 3,000 रुपये का कमीशन देंगे। कमीशन देंगे तो आपको पता है एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन। कितना आ जाएगा हमारा? 3,000। क्या बात समझ में आ रही है? सर बात समझ में आ रही है। नरेशन आपकी सेम है, क्वेश्चन हमारा ये रहा। और ये इस तरीके से आपको ना वर्किंग नोट में आपको बनाना पड़ेगा, एक आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जहाँ पर आपको ये इस तरीके से कैलकुलेशन करके दिखानी है। याद रखोगे? ये सब याद रखेंगे। तो दोस्तों ये हमारी छोटी सी वीडियो है और मैं इसमें इतना मुझे लगता है कि इतना हमारा सही रहेगा, लेकिन 16 मिनट की वीडियो बननी है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे और कवर करना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, इसको आधे घंटे की वीडियो बनाते हैं और मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। 2.40 पे आ जाओ। 2.40 ये रहा 2.40। एक आपको ये वाला पॉइंट भी करवा ही देता हूँ क्योंकि 12-13 मिनट में ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो उस केस में क्या होगा? अच्छा, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि मैं आपको इस वाली वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि इस पर कैप लगेगा या नहीं लगेगा। ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। देखो सीधी सी बात है, सिंपल तरीका दे रहा हूँ, ट्रिक दे रहा हूँ। कैसे पता लगाएं कि हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कैसे पता लगाएं कि हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। जो भी आपको लगता है आइटम हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी वो सारी हमारी क्या है? कैप, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है जी सर। और जो भी आइटम हमारी जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन में वो हमारी क्या है? जितनी भी आइटम जाएगी, हालांकि गिनी चुनी आइटम जाती है, आपको ये भी बात में बताऊंगा। इसके बाद हमारी जो वीडियो आने वाली है ना इसी चीज़ के ऊपर आने वाली है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो इसमें जितनी भी आइटम जाएंगी, 4 या 5 जितनी भी आइटम जाएंगी दोस्तों, ये हमारी क्या मान जाती है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्या माना जाएगा? हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। P&L में हमारी गिनी चुनी 3 आइटम आती हैं। बताओ तीनों आइटम क्या क्या है हमारी? बताओ फटाफट से बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, फटाफट से बताना है, ठीक है ना? नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है 3 आइटम कौन कौन से आती हैं। ऐसे आपको यहाँ बताऊँगा 4-5 आइटम आती हैं, बस इससे बाहर सिलेबस में कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों अब एक पहचान और भी है कि जब भी हम बात करते हैं पार्टनर्स की, जब भी हम बात करते हैं पार्टनर्स की, किसकी बात करते हैं? जब भी हम लोग पार्टनर्स की बात करते हैं तो उसकी जितनी भी आइटम है हमारी सारी कहाँ जाएंगी? P&L एप्रोप्रिएशन में। और जब भी बात करते हैं हम लोग किसी स्टाफ की, किसी मैनेजर की, ठीक है ना, कोई मतलब पार्टनर नहीं होना चाहिए, पार्टनर के अलावा कोई स्टाफ है, मैनेजर है, ठीक है ना, या कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी। अगर हम लोग मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं बताओ तो कहाँ जाएगा? P&L में। और पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं कहाँ जाएगा हमारा? यहाँ जाएगा। किसी मैनेजर को रेंट दे रहे हैं, रेंट कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। अब पार्टनर को रेंट दे रहे हैं, भाई रेंट तो हमारा वैसे भी हमारा किसका पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, तो रेंट तो हमारा यहीं जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता लगाना है कि यहाँ पर हमारी सिर्फ 3 आइटम जाती हैं और यहाँ पर हमारी 4-5 आइटम जाते हैं। आपको बाद में बता दूंगा कौन कौन सी जाने वाली हैं, जो हमारी कल वाली वीडियो में हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, अगर फर्म लॉस में चली आती है तो उस केस में क्या क्या ट्रीटमेंट होने वाला, क्या क्या हमारे परिणाम होने वाले हैं, आपको सिखाता हूँ। तो थोड़ी सी थ्योरी देख लो, फिर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका। तो थोड़ी सी थ्योरी देख लो, मैं जूम इन कर लेता हूँ। थोड़ी सी थ्योरी देख लो यार, थोड़ी सी देख लो बस, सभी कुछ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ यार। थोड़ी सी थ्योरी देख लो बस। अगर फर्म लॉस में चली आती है, साल ड्यूरिंग देयर फर्म लॉस में चली आती है, तो कह रहा है पार्टनर्स विल नाइदर बी अलाउड एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। याद रखो, अगर फर्म लॉस में जा रही है तो किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, चाहे उसने कितना ही पैसा लगा रखा हो और चाहे एग्रीमेंट में लिखा हो भले ही
कि कैपिटल में इंटरेस्ट मिलेगा या सैलरी मिलेगी, कुछ भी मिला हो, तो मतलब उसको हम लोग नहीं देंगे। फर्म को लॉस हो गया ना, तो भाई तेरे को नहीं मिलेगा ना कैपिटल पे इंटरेस्ट, ना तेरे को सैलरी मिलेगी। ऑल्सो देर इज़ नो प्रॉफिट टू बी अप्रोप्रिएटेड, और सीधी सी बात है, कोई प्रॉफिट वगैरह बांटा नहीं जाएगा। एज सच प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड, इसीलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग नहीं बनाएंगे। भाई सीधी सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाया जाता है जब हमारे पास प्रॉफिट होता है, लेकिन जब मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं है तो हम लोग क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। याद रखोगे? यस सर। एंड लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। याद आ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? सर याद तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि सर अगर फर्म को लॉस हो गया तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, हम ये बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे। और क्या बताया गया है, अगर हमारी फर्म लॉस में चली जाती है तो हम लोग किसी भी पार्टनर को सैलरी या किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी बोलते हैं इसको, हम लोग ये नॉट प्रोवाइड हम लोग ये प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। बस इतना ही सिंपल सा है। अब इसके लिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 कर लो मेरे साथ, फटाफट से इसको पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ लो, फिर हम लोग वीडियो को एंड कर सकते हैं। कोशिश करेंगे, कुछ बच रहा होगा तो मैं आपको कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ए बी पार्टनर हैं, 1 अप्रैल 21 को उन्होंने कैपिटल लगा रखी है 3 लाख और 2 लाख की। 1 अक्टूबर 2021 को क्या होता है, 1 अक्टूबर को मतलब 6 महीने पहले, 31 मार्च से 6 महीने पहले क्या होता है, ए ग्रांटेड अ लोन 50,000 टू द फर्म। ए ने ग्रांट कर रखा है, मतलब दे रखा है ए ने लोन 50,000 फर्म को। बी हैड अलाउड द फर्म टू यूज़ हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 10,000। बी ने अलाउ कर रखा है कि आप उसकी, बी की खुद की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो। एक ना बी की प्रॉपर्टी है, फॉर फर्म को बोला गया है कि बी की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो, जिसके लिए बी कह रहा है कि मैं मंथली रेंट 10,000 रुपये चार्ज करूँगा। भाई बी को रेंट दिया जाएगा और ए ने लोन दे रखा है, तो फिर ए अपने लोन पर इंटरेस्ट भी लेगा। भाई लेना तो तय है, लेना तो तय है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट इन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट 9% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है कि जो इन लोगों ने कैपिटल लगा रखी है 3 लाख और 2 लाख वाली, इस पर इनको दोनों को 9% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। एंड बी इज़ टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी 1 लाख, और बी को पूरे साल की सैलरी मिलेगी 1 लाख रुपये। अब देख लेते हैं फर्म का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। द फर्म इनकर्ड अ लॉस 28,500। फर्म लॉस में चली गई है, फर्म लॉस में चली गई है 31 मार्च 22 को, बिफोर एनी, कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। अब बताओ, फर्म लॉस में चली गई है, कह रहा है प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एक ऐसा अकाउंट बनाकर दिखाओ जिससे पता चलेगी कि कितना प्रॉफिट बट रहा है, कितना लॉस बट रहा है। मुझे एक बात बताओ, जब फर्म पहले लॉस में चली गई है तो इसका रूल क्या होता है? जब फर्म लॉस में चली जाती है तो सर इसका रूल ये होता है कि किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता और किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलती। ये तो बताया था, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता और किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलती है। और हम लोग किस अकाउंट को बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर पूरा मज़ा आ गया सर, समझ में आ गया। तो बस अभी काम करते हैं, मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर करके दे देता हूँ, फटाफट से इसका मैं आपको आंसर करके देता हूँ। तो चलो बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर छोटी सी एक लाइन और लिखनी होती है, आप लोग उसको याद रख लो। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2022। ये लाइन लिखनी जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस आप ऐसे इसको अकाउंट को प्रिपेयर कर लो। एक हो सके तो यहाँ पर डेबिट और हो सके तो यहाँ पर एक क्रेडिट जरूर लिख लेना, थोड़ा सा एक अच्छा इंप्रेशन माना जाता है अगर आप डेबिट और क्रेडिट यहाँ पर लिख दोगे तो, ठीक है ना। ये हमारा अमाउंट वाला कॉलम हो जाएगा और यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दूँगा। थोड़ी सी कुछ वर्किंग वगैरह करनी होगी तो नीचे हम लोग यहाँ पर वर्किंग कर लेंगे, हालांकि जगह है नहीं, बट कोशिश करूँगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, फर्म को पहली लॉस हो गया, 28,500 का, तो लॉस हमारा कहाँ जाता है बताओ? तो सर लॉस हमारा यहाँ पर डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। लॉस हमारा यहाँ जाता है, तो पहले ही मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा बताओ ऑलरेडी हमारा कितना लॉस है? हमारा लॉस, मैं लॉस को लेकर आया हूँ, कितना लेकर आया हूँ? 28,500 था ना, 28,500 मैंने यहाँ पर लॉस रिकॉर्ड कर दिया 28,500 रुपये का। अब मुझे बताओ, ठीक है भाई, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, ठीक है भाई, हम सैलरी नहीं देंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या और जो बात है, जो हमारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जहाँ पर हमारी कैप लग रही है, क्या मुझे वो देना पड़ेगा? यस सर, जहाँ पर कैप वाली बात आ रही है ना, वो देना ही देना होगा, चाहे भले तुम्हारा लॉस हो रहा हो। बताना कैप, क्या रेंट के लिए कैप लगती है? हाँ सर, रेंट के लिए कैप लगती है। रेंट तो मतलब देना ही देना होता है। तो सर क्या रेंट देना है? लिखा था उसमें मंथली रेंट है हमारा 10,000 रुपये। तो बताओ पूरे साल का रेंट कितना हो गया? तो 10,000 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया हमारे? 1,20,000 रुपये। तो टू रेंट 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12 कितने हो गए?
20,000 देना ही देना भाई, इसको रोक नहीं सकते, सीधी सी बात है। उसके बाद हम उसने ए ने फर्म को लोन दिया था 50,000 रुपये का, तो क्या ए को लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा? भाई मिलेगा ही मिलेगा, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मिलेगा ही मिलेगा। तो बस लिखो टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, इसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे बताओ? तो यहाँ पर यहीं पे ब्रैकेट में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए ने जो फर्म को लोन दिया था 50,000 का दिया था, और ये दिया था लोन 1 अक्टूबर को, मतलब एक ही 6 महीने का इसको ब्याज मिलेगा। और कितने परसेंट से मिलेगा, लिखा है ऐसा कुछ? नहीं लिखा। तो भाई सीधी सी बात है, इसको 6% से इसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 50,000 का 6 महीने का और 6% का 2, 3, 5 के 15, मतलब ये आ गया 1,500 रुपये। कितना आ गया दोस्तों? 1,500 का आपको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा ही मिलेगा। बस अब 28,500 का पहले लॉस था, रेंट तो मैं देना ही देना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स के लोन को हम रोक नहीं सकते, लोन पे इंटरेस्ट को रोक नहीं सकते हो, ये भी देना है। तो टोटल मेरा लॉस कितना हो गया? 28,500, 1,20,000, 1,500। टोटल दोस्तों मेरा लॉस हो गया 1,50,000 का। टोटल मेरा लॉस कितना हो गया दोस्तों? 1,50,000 का। इसको मैं यहाँ पर ट्रांसफर कर दूंगा बाय नेट लॉस। ट्रांसफ़र टू, कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे इसको? अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा कुछ ना कुछ, और कितने पार्टनर? 2 थे ना, तो 20 के कैपिटल अकाउंट में कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र हो जाएगा। कितना ट्रांसफ़र होगा बताओ? आपका नेट लॉस कितना होगा? 1.5 लाख रुपये का। ये दोनों कुछ ना कुछ बांट लेंगे, एक रेशो होगा, रेशो भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम लोग इक्वल बांट लेंगे। मैंने आपसे बोला था अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो प्रॉफिट किस रेशो में बांटते हैं बताओ? इक्वली। सर कहाँ लिखा है भाई? थ्योरी में लिखवाया था। अगर डीड साइलेंट होती है, देखो अगर डीड साइलेंट होती है, कुछ नहीं लिखा, तो कहाँ गया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा क्या हो जाएगा? इक्वली हो जाता था। लिखवाया था ना? यस सर लिखवाया नहीं था, आपने बुक से पढ़वाया था। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो बस 1.5 लाख रुपए आप लोग इसको बांट लेंगे इक्वली, मतलब है कि 75,000 भैया एक के खाते में चलेगा घाटा, और 75,000 बी के खाते में घाटा चले जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा पूरा अकाउंट्स रेडी हो गया। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर था दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्या बात समझ में आ रही है? जिस सर बात समझ में आ रही है। यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं, वर्किंग नोट में लिखी हुई हैं, आपको बता देता हूँ पढ़वाने के लिए। हालांकि आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट लिखा होगा तो दोस्तों ये बहुत अच्छा माना जाएगा, वो आपकी मर्जी है, देख लेना। लोन पे इंटरेस्ट इस तरीके से कैलकुलेट करना है। दूसरा लिखा है रेंट और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये आपको भी मालूम है, रेंट हो गया और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो गया, या कोई मैनेजर का कमीशन हो गया, तीनों ही हमारा क्या माना जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है। इसीलिए दे विल बी डेबिटेड कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, चाहे फर्म को लॉस हो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो। अगला कह रहा है, हालांकि हमको पता है कि फर्म को लॉस हुआ है, सफर्ड करा है लॉस, तो इसीलिए नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी विल बी अलाउड। मतलब हमें ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना और ना ही हमें सैलरी देनी है। अगर फर्म को लॉस हो गया है तो हमें 2 चीज़ें नहीं देनी होती, एक सैलरी नहीं देनी होती और एक हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना होता। उसके बाद ये लिखा पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। ये नहीं बनाया जाएगा। क्यों नहीं बनाया जाएगा? क्योंकि फर्म का प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बनाएंगे ही नहीं। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई। अब देख लेते हैं यार दोस्तों, एक आध कोई क्वेश्चन आपके लिए मिल जाता है तो। हालांकि जैसे आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 19 करवाया ना, ये वाला 19 करवाया ना, तो सेम आप पीछे चले आना, इधर प्रैक्टिस वाले क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर 19 निकाल लेना। आपको मैं दे देता हूँ अगर मेरे पास यहाँ पे मिलता है तो। ये रहा, ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये वाला आपके लिए क्या है दोस्तों? होमवर्क है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है 19, देख लो, ध्यान से देख लो, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन और देखता हूँ जो करवाना है मुझे। इतना पानी वानी पी लो भाई। और ये ठीक है यार गाइस, इसको हम लोग अभी क्लोज करते हैं वीडियो को। उसके बाद बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन आएंगे, आपको मैं कल कराऊंगा नेक्स्ट वाले एपिसोड में। और चलो गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है यार, वीडियो के में जाकर कमेंट बॉक्स में सिंगला सर फैन लिख देना, विनोद सिंगला सर फैन। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको 2-3 लिंक दिए गए हैं, इंस्टाग्राम के, टेलीग्राम के, और एक मेरा चैनल और है जहाँ पर आपको पर्सनैलिटी, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सिखाता हूँ। तीनों को सब्सक्राइब, फॉलो जो भी करना है सब कुछ करा देना। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वाली वीडियो को लिंक को शेयर कर दो। अपने दोस्तों को बताओ कि एक सर हैं जो कि पूरे मतलब इंडिया को फ्री पढ़ा रहे हैं और अच्छे लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री या फिर बिल्कुल ही नॉमिनल, मतलब क्या ही बताऊँ। तो आप लोग इसको शेयर कर दो यार, यही मेरी एक छोटी सी फीस मानी जाएगी। तो चलो गाइस, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।